दिनांक 22 दिसंबर 2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्रम 1 कोटा के कुल 159 प्रकरण राजीनामा हेतु रखे गए थे, जिनमें से कुल 51 प्रकरणों को राजीनामा के आधार पर निस्तारित किया गया। उक्त प्रकरणों में कुल 3,08,50,000 रुपये की राशि अधिकरण में लंबित भिन्न भिन्न याचिकाओं तथा वसूली प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण को राजीनामा के आधार पर दिलवाए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर निस्तारित प्रकरणों में से एक प्रकरण में दुर्घटना में घायल होने पर प्रार्थी रामलाल के द्वारा क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के मध्य समझाइश कराए गए। उक्त प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य 11 लाख रुपए में राजीनामा होने पर उक्त प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया गया। अधिकरण के अन्य प्रकरण में शिव नारायण गौतम की दिनांक 7/9/2022 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान आश्रितगण के द्वारा क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें अप्रार्थी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से उपस्थिति के उपरांत राजीनामा की समझाइश होने पर प्री काउंसलिंग कराए गए तथा उभय पक्षों के मध्य 30 लाख रुपए में राजीनामा होने पर उक्त प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मृतक के वारिसान द्वारा प्रस्तुत दुर्घटना दावा प्रकरण अंतिम रूप से निस्तारित हो गया। एडीजे 1, 2, 3, 4 और 5, 6 किराया अपील अधिकरण न्यायालय के प्रकरणों हेतु गठित बेंच संख्या 4 में निस्तारित मामले इस प्रकार है। दिनांक 22/12/2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच संख्या 4 में सबसे पुराने प्रकरण एवं 10 से अधिक पुराने प्रकरण जिनका निस्तारण किया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। उक्त दीवानी वाद में वादनी द्वारा 7 फरवरी 2008 को वास्ते घोषणा किए जाने निष्प्रभावी वसीयत दिनांक 8/12/2001 श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय कोटा के समक्ष पेश किया था। उक्त वाद पक्षकारों के मध्य विभिन्न न्यायालयों में करीब 16 वर्ष तक विचाराधीन रहा। उक्त प्रकरण में वादनी लगभग शतकीय वर्षीय है। आज दिनांक 22 दिसंबर 2024 को आयोजित मध्य राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया तथा वादी ने वाद को विड्रॉ किया, जिस पर वाद को विड्रॉ किया जाकर खारिज किया गया। पारिवारिक न्यायालय क्रम 1, 2 व 3 न्यायालय के प्रकरणों हेतु गठित बेंच संख्या 2 में से पारिवारिक न्यायालय क्रम 1 में लंबित मामले में राजीनामा हुआ। आज राष्ट्रीय लोक अदालत में एक प्रकरण में पति पत्नी उपस्थित हुए। प्रस्तुत प्रकरण में याची पति द्वारा दिनांक 24 अप्रैल 2024 को अंतर्गत धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम में पेश किया गया था, जिसमें अयाची पत्नी ने 30/7/2024 को न्यायालय में उपस्थिति दी। प्रकरण में पारिवारिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री राकेश कटारा द्वारा काउंसलर श्री राजकुमार गौतम एवं पक्षकारों के मध्य 3, 4
पेशियों पे समझाइश करवाई गई, जिस पर पक्षकारान राजी खुशी साथ साथ रहने के लिए तैयार हुए। आज दिनांक 22/12/2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित हुए, जिन्होंने कथन किया कि वो साथ साथ रह रहे हैं और भविष्य में साथ साथ रहने के लिए तैयार है। पक्षकारान को माल्यार्पण कर साथ साथ रहने के लिए रवाना किया गया। अथक प्रयास से इस प्रकरण का आज राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए राजीनामा वो फैसला किया गया।